जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय है, तीसरे नंबर पर वैश्य है, चौथे नंबर पर शूद्र है। ये वो व्यवस्था है जिसमें वर्ण तो है लेकिन सीढ़ी नहीं है। एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते हैं। इस व्यवस्था को हमें, ये व्यवस्था ऐसी थी सीधी, इस व्यवस्था को मनोहर काशीराम साहब ने ऐसे लिटा दिया। ना कोई ऊपर क्षत्रिय बचा, ना कोई ऊपर ब्राह्मण बचा, ना कोई वैश्य बचा। जब ये लाइन सीधी की जगह गिर गई तब इनको चिंता है कि हमारी वर्ण व्यवस्था खराब हो जाएगी। तब इनको लगा कि अब इस वर्ण व्यवस्था को हमें दोबारा बनाना चाहिए। तब इन्होंने सरकार बनाई और आप जैसे लोगों ने इनकी सरकार बनवाई, दलित समाज ने इनकी सरकार बनवाई, बहुजन सरकार ने समाज बनवाई। और अब जब पिट रहे हो तो काहे क्यों कर रहे हो भाई? जब पिट रहे हो तो काहे क्यों कर रहे हो? पिटो। और मैं तो चाहता हूं कि एक बार बीजेपी सरकार और आए, इनके अधिकार फिर खत्म हो, संविधान में नए अमेंडमेंट हो और इनको पता चले कि ये संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी था, जिसके लिए आज ये रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुजनों के हक मारी को लेकर आज आंदोलन किया जा रहा है। क्या कहेंगे अभी बहुजन समाज की जो दशा है, कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कहा था बहुजन जो 21वीं सदी है बहुजनों की होगी जी, और 2014 से पहले ऐसा लग भी रहा था। लेकिन जो पार्टियां हैं बहुजन समाज की, चाहे बीएसपी हो, बहन जी हो, जो जिस तरीके से खामोश है, क्या कहेंगे उसको? इसको खामोशी नहीं कह सकते। शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे जाता है, फिर वो स्पीड पकड़ता है। इसको हम खामोशी नहीं कहेंगे, इसको आने वाले 2024 का बवंडर कह सकते हैं। आप देखिए जिस तरीके से सारा विपक्ष लामबंद हुआ है। बेशक वो वर्तमान में केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है जो भी बोलेगा वो सीधा अंदर जाएगा, सीबीआई, आईडी, ईडी उसके पीछे लग जाएगा। इसीलिए वो खामोश हैं और खामोश होकर अपना काम वो कर रहे हैं। अभी आप देखिए इतना बड़ा संगठन बना है इंडिया के नाम से, उस नाम को इतना मतलब विभत्स करने की कोशिश वर्तमान में केंद्र सरकार कर रही है कि इंडिया नाम के ऊपर ना तो वो केस कर सकते हैं, इंडिया नाम को ना तो वो बदनाम कर सकते हैं। अब देखिए, अब विपक्ष बोल रहा है चक दे इंडिया, इंडिया को चक देंगे। अब आप देखिए कि इंडिया के नाम से इतना खौफ है वर्तमान सरकार में कि एक एफआईआर दर्ज भी इस नाम के ऊपर करवा दी गई है। सर क्या कहेंगे, जंतर मंतर पे इतना बड़ा हुजूम भीम आर्मी का रहा जी, उसके बाद भी आकलन कर रहे हैं कि 2024 में बीजेपी आ सकती है। देखिए, भीम आर्मी जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसके लिए हम लोगों ने जब चंद्रशेखर जेल नहीं गए थे, हमने 21 मई को पहला आंदोलन किया था। उसके बाद 18 जून को हमने दूसरा आंदोलन किया था जिसमें चंद्रशेखर की माई थी। वो अपने आप में ऐतिहासिक आंदोलन थे। परसों का आंदोलन भी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक रहा है, लेकिन हम उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस भीड़ के अंदर 15 से 18 साल के लगभग, अगर 2 लाख की भीड़ का आकलन हम करते हैं तो 50,000 वो बच्चे थे जो 15 से 18 साल के थे, जिनके वोट ही नहीं है। अब जब आपकी वोट नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं हम सरकार बना लेंगे? आप कैसे ये दावा कर लेंगे मात्र 2 लाख आदमी को इकट्ठा करके कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना लेंगे, दिल्ली में सरकार बना लेंगे? क्या आपकी रणनीति है? क्या आपका जमीनी स्तर पर काम है? आप कह रहे हैं मंडल पर हमारा काम है, बूथ लेवल पर काम है, कहीं दिखे तो सही। बहन जी इतने वर्षों से राजनीति कर रही हैं, उनका बूथ जब पिछले दिनों शून्य हो सकता है तो ये तो नई पार्टी है। इसको खड़ा होने में, बहन जी को खड़ा होने में 35 साल लगे थे, अभी तो इन्होंने चलना सीखा है। 30-35 साल हो जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। आरएलडी तो साथ में है ना, समर्थन किया है। वो तो देखिए पूरा विपक्ष इस समय साथ में खड़ा है, उनको अपने अस्तित्व का खतरा है। आरएलडी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। माननीय बहन जी ने कह दिया है कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, हम इकलौते अकेले लड़ेंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने इशारों में कहा है कि जो लोग अभी बाहर हैं वो कल संसद में जाएंगे। नहीं, उनका कहना ही सही है, क्या पता वो पर्दे के पीछे रणनीति बना रहे हो। कुछ लोग ऐसे जो रूठे हुए उनको मना ले। आर्यव्रत है जिसका सपना जीतने का, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है जिसने देखा था 2014 में जीती भी है। आर्यव्रत पे कब्जा है इस समय, योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम भी हैं। तो आर्यव्रत जो बहुजनों का आर्यव्रत है, जिसको काशीराम जी ने भी 4 बार जीता, तो क्या अब वो आर्यव्रत पे कैसे कब्जा होगा बहुजनों का? देखिए, ये लोग कहते हैं कि एक बड़ी सी नाव में या बड़े से जहाज में मुसलमानों को बिठा के पाकिस्तान छोड़ दिया जाएगा और हम अखंड भारत की स्थापना करेंगे। अरे मूर्खो,
अखंड भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लगभग 33 मुस्लिम कंट्रियां जो भारत का हिस्सा नहीं है वो सब इसका हिस्सा थी। अब आप ये 3, 4, 5 करोड़ मुसलमानों को नहीं झेल पा रहे हो, जब अखंड भारत बनाओगे तो दूसरे देशों के जो मुसलमान आएंगे उनको आप कैसे झेल लोगे। रही बात आपने आर्यवत की बात की, वो दिन दूर नहीं है, हम इनको दिखाएंगे आने वाले समय में कि ये देश बहुजनों का है, ये देश संविधान के मानने वालों का है, ये देश संविधान से चलेगा और ये देश जो दलितों की बात करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।